नमस्कार। आज एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील बंग, लेक्चरर मैथमेटिक्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने कक्षा 12, कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों बच्चों के लिए हमारा चैनल शुरू कर रखा है, पर अभी आरबीएससी बोर्ड के 10th और 12th दोनों के मैथ्स का एग्जाम बाकी है। इसके लिए इस महीने में हम मेनली उन्हीं को फोकस करेंगे, उनके चैप्टर्स को, उनके डाउट्स को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा जो चैप्टर है तो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट था। उसमें हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक बात कर ली थी, पर 7th क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो 7th क्वेश्चन को मैं वापस आज आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स ax बटा bc रूट में है, प्लस tan इनवर्स रूट bx बटा ac प्लस tan इनवर्स रूट cx बटा ab बराबर पाई दे रखा है हमें सिद्ध करने के लिए। और a प्लस बी प्लस सी अगर आपको यूज करना हो, कहीं पे भी मान रखना हो a प्लस बी प्लस सी का, तो उसके जगह पे x रख दीजिएगा। इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है, और जरूरत पड़े तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे x यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये 3 tan इनवर्स देख के एक सरसनीका याद आ जाएगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी सरसनीका का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, और ये z का काम करेगा। फॉर्मूले में पुट करते हैं। थोड़ा लेंथी है क्योंकि x, y, z थोड़े बड़े बड़े हैं, इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा लिखते समय, क्योंकि लिखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। x प्लस y, आप लोगों को हो सकता है राइटिंग थोड़ी छोटी दिखे, पर आप लोग इस राइटिंग को देखने की बजाय आप कोशिश कीजिएगा कि सर ने यही लिखा है, अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा अंडरस्टूड कीजिएगा कि भाई यही चीजें हैं। माइनस एक्स वाई जेड, वापस से यही लिखना है, इस बार बीच में गुणा का निशान है, bx बटा ac cx बटा ab क्लियर, बटे 1 माइनस 2 है ax bc गुणा bx ac। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है? एक्स वाई वाई जेड की बारी, bx ac गुणा cx ab माइनस cx ab गुणा ax bc। फॉर्मूले में पुट कर दिया। यहां बच्चों को हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा लगे, पता नहीं कैसे लिख दिया उस सर ने, पर कुछ नहीं है। आपको x के जरिए जहां x दिख रहा है वहां ये लिखना है, y दिख रहा है वहां ये लिखना है, z दिख रहा है वहां ये लिखना है। फॉर्मूला बड़ा है, इसके लिए वैल्यू भी बड़ी पुट की जाएगी। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ये रूट a है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं रेड पेन से कट करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। ये रूट a है, ये भी रूट a कट जाएगा, ये रूट b है, ये रूट b है, कट जाएगा, ये रूट c है, ये रूट c है, कट जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो रूट ए बी सी बचेगा, और यहां बीच में प्लस है, इसके लिए एलसीएम में रूट ए बी सी आ जाएगा। tan इनवर्स अंश का लसफल ले रहे हैं, रूट ए बी सी, बी सी कट जाएगा, रूट ए से गुणा होगा तो ए बच जाएगा, ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। वापस देख लीजिए, बीसी से बीसी कट गया, रूट ए 2 बार गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, x नहीं होगा तो x रूट के अंदर ही रहेगा, प्लस सेम b रूट x, b हट जाएगा, इस पर a भी कट जाएगा, c बचेगा, c रूट c से गुणा होगा तो c का रूट हट जाएगा, माइनस रूट ए बी सी एलसीएम में आ गए, तीनों आपस में गुणा हो जाएंगे। x को 3 बार गुणा करेंगे रूट x को, तो 2 बार गुणा करने से रूट हट जाएगा, और तीसरी बार वाला सेम टू सेम। ये तो अंश है, हर को मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है इसके लिए, सेम आ जाएगा हर वाली जो चीज। क्लियर। इन तीनों को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? रूट एक्स कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस
एक्स रूट बटे रूट ABC, और ये हर को मैं नहीं लिख रहा हूं, हर को आप लोगों को लिख देना है, जगह नहीं है इसके लिए। a प्लस बी प्लस सी के जगह पे यहां से क्या लिख सकते हैं, x। अगर यहाँ x लिखेंगे तो ये x रूट x हो जाएगा, ये भी x रूट x हो जाएगा, रूट ABC, हर को मैं नहीं लिख रहा हूं, x रूट x से x रूट x कट जाएगा, जीरो आएगा, जीरो में किसी का भी भाग देंगे तो वो जीरो ही बन जाएगा। tan इनवर्स जीरो का मान क्या होता है, पाई, और पाई हमारा क्या है, RHS। इस प्रकार हमने सिद्ध किया। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए, मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं है, हर को नहीं लिखा है एक स्टेप के बाद में, क्योंकि वो सेम ही रहने वाला है इसके लिए, और यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, पर एग्जाम में कॉपी में हमें लिखना ही है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ऊपर वाले को काट दिए, जितने कट रहे थे गुणा में कटते हैं, जोड़ बाकी में नहीं कटते। यहाँ पे भी काट सकते हैं हम लोग, पर मैंने काटा नहीं, काटा इसके लिए नहीं क्योंकि हर की हमें जरूरत नहीं पड़ रही इसके लिए, ठीक है। हर को मैंने सेम टू सेम ही छोड़ दिया, अंश जीरो बनाने की कोशिश की। एलसीएम लिया, रूट ABC एलसीएम आ जाता है, बीच में प्लस है इसके लिए, और यहाँ गुणा है तो रूट ABC एलसीएम आ जाएगा। BC कट गया था, रूट ए से गुणा हुआ, रूट हट जाएगा, a रूट x, b रूट x, c रूट x, बीच में प्लस का निशान। ये तीनों एलसीएम में आ चुके थे, तो इन तीनों को गुणा करना है, दो बार गुणा होगा x तो x आ जाएगा, और एक बार रूट x। रूट x कॉमन लिया इन तीनों में से, a प्लस बी प्लस सी का मान उठा के रख दिया x, ये x रूट x, ये भी x रूट x, जीरो बन गया अंश, और जैसे अंश जीरो बन गया, हर कुछ भी हो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। tan इनवर्स जीरो इसका मान होता है पाई का, जो कि हमें सिद्ध करना। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध किया, जो हमने कल छोड़ा था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, सिद्ध कीजिए, फिर से सिद्ध करना है, 2 से 8 तक वाले प्रश्न सिद्ध करने वाले थे। 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होगा 1/2। बाएं पक्ष को दायां बना दो, चाहे दाएं पक्ष को बायां बना दो, सिद्ध हो जाता है प्रश्न। जो बड़ा होता है, देखो गणित ये कहती है, त्रिकोणमिति ये कहती है, जो बड़ा दिखता है दिखने में वहां से सरल क्या करो, पता नहीं चलता, बच्चे कहते हैं सर एलएचएस को करेंगे आरएचएस को करें, सिद्ध दोनों साइड से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, किसी में थोड़ा हार्ड बन जाता है, किसी में थोड़ा आसान बन जाता है। मेरा कहना है जो बड़ा हो, इधर वाला बड़ा है आरएचएस, तो इस बार आरएचएस को सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे और ये बनाएंगे हम लोग। इस बार जब सरल करेंगे तो x को कुछ मानेंगे, माना कि x बराबर, देखने से पता चल रहा है tan थीटा मान लो ताकि सिद्ध हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। किधर से शुरू करना है, RHS। cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस x के जगह पे क्या लिखना है, tan थीटा, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होगा 1/2। एक बार अच्छे से देख लीजिए सब लोग, x को tan थीटा माना, थीटा बराबर tan इनवर्स x, x जहां जहां था वहां हमने tan थीटा पुट कर दिया, रख दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10वीं क्लास में सरसोनी का, जैसा कि मैंने बताया 90 में भी आने लगती है, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से हटेगा तो सेक थीटा, वापस से सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से हटेगा तो सेक थीटा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉस में बदलेंगे, 1/cos, 2 गुणा 1/cos, यहाँ गुणा है ऊपर प्लस में लसअप लेना पड़ता है, कॉस इनवर्स कॉस लसअप आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये कॉस थीटा बटे 2। थोड़ा सा वापस देख लीजिएगा, कॉस थीटा लसअप लिया, कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा नीचे रह गया, और ये गुणा में है तो 2/cos थीटा, उल्टा होगा तो कॉस थीटा बटे 2 होल कर दिया। ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर 1 प्लस cos थीटा बटे 2। ये कक्षा 11 का फॉर्मूला है। 1 प्लस cos थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे 2।
2 से 2 कट जाएगा। कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2 को कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने 1 प्लस कॉस थीटा को सिखा दिया 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 थीटा होता था तो यहाँ थीटा आता था। कॉस स्क्वायर का रूट निकलेगा तो कॉस थीटा बाई 2, कॉस से कॉस इनवर्स ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा थीटा बाई 2। थीटा देखो हमने किसके लिए लिखा था, tan इनवर्स, तो ये 1/2 और इसके जगह tan इनवर्स। चेक कर लो ये हमारा LHS है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। x को tan थीटा मानने का तरीका यहां से पता चला, वैल्यू पुट कर दी, सरसमीका लगा दी, सेक में बदल दिया, सेक को कॉस में बदल दिया, उल्टा पटक दिया, यहाँ 11वीं क्लास वाली सरसमीका लगा दी और ये कट गया, यहाँ 12th क्लास वाली सरसमीका और थीटा का मान वापस रख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस बार अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज है चीजें। कह रहा है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो, ये दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए। ये वाली चीजें मैं सिद्ध कर दूं। करने के 2-3 तरीके फिर से, इसकी हेल्प से वो पूरा बना दो सिद्ध करने का, है ना, या इसको यूज कर लो, इसके अंदर LHS के अंदर और RHS बना दो। तो समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं। ये जो दिया हुआ है यदि वाली जो चीज है, इसकी मदद से पूरे को सरल करो और LHS RHS दोनों बना दो, सिद्ध हो गया। या फिर इसको कहीं पे उसमें यूज करना हो तो यूज करके LHS को सरल करो और RHS बना दो, तो भी सिद्ध किए। ठीक है, इस बार हम लोग कैसे करेंगे इसके लिए मैंने बता रहा हूं आपको, इसकी हेल्प से हम पूरा बनाएंगे। क्लियर, थोड़ा सा देखिएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रखेंगे, z को उधर भेज देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स z, दोनों दिए हुए हैं, दोनों की हेल्प से पूरा बनेगा इसके लिए। यहां फॉर्मूला लगेगा cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। यहां फिर से फॉर्मूला लगेगा, हमने पढ़ रखा है cos इनवर्स माइनस z जो होता है वो होता था पाई माइनस cos इनवर्स z, तो इसको cos इनवर्स माइनस z, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाली सरस होगी। cos इनवर्स से cos इनवर्स, जैसे cos से cos कट जाता था वैसे इनवर्स में भी हो जाते हैं, काट के दिखाना नहीं, वो समझ जाए। xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, एक स्टेप में मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, cos इनवर्स हट चुका है इस स्टेप में, पता चल रहा है ये z है। अब रूट हटाना है क्योंकि वहां रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने के लिए अगर करें यहां से कर देंगे तो दिक्कत आएगी, इसके लिए सर क्या कर रहे हैं, पक्षांतर, बिना रूट का नंबर एक तरफ और रूट वाला नंबर एक तरफ। ये माइनस z इधर आएगा तो प्लस z, ये गुणा में इधर जाएगा तो गुणा, मतलब ये दोनों गुणा में तो साथ में जाएंगे, आगे माइनस का चिन्ह तो प्लस का, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहां वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर होगा, यहां वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद यहां देख लीजिएगा, इसका वर्ग कीजिए प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, यहां लिख रहा हूं नीचे, वहां शायद नहीं लिखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 बार गुणा होगा, एक को एक से गुणा एक को एक्स स्क्वायर को एक से गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, एक को वाई स्क्वायर से गुणा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर से गुणा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इधर आएगा तो पड़ जाएगा, इसके हिसाब से बना लीजिए। ये एक्स स्क्वायर इधर भेज दीजिए प्लस का, वाई स्क्वायर इधर भेज दीजिए प्लस का, जेड स्क्वायर इधर ये प्लस का, तो एक्स वाई जेड इधर ये प्लस का, और एक को उधर रख दीजिए। देखो सिद्ध करने वाला दोनों बन गया ना। तो जो दे रखा है उसकी मदद से अगर हम सरल करते हैं तो दोनों बनाने पड़ते हैं। इस प्रकार हमने सरल किया। सरल करने का तरीका बड़ा अच्छा है, ध्यान में रखना, दिमाग में सेट करके रखना कि सर कैसे सरल करते हैं। ऐसे ही नहीं डायरेक्ट एक को भेज दो, किसी को भी भेज सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जेड को भेजा, यहाँ फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला। अब इसके बाद में इसको कॉस इनवर्स तो हट गया, इसके बाद में भी डायरेक्ट वर्क नहीं किया हमने, बिना अंडर रूट वाले एक तरफ अंडर रूट वाले एक तरफ फिर वर्क किया ताकि अंडर रूट हट जाए। यहां से अंडर रूट हटाया, अंडर रूट हटाने के बाद सिर्फ गुणा किया है, सरल किया है, और जैसा जैसा सिद्ध करने में दे रखा है वैसा हमने सिद्ध कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग है, अच्छे से देखिएगा, थोड़ा लेंथी भी है। यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। आपको लगेगा वो कॉस इनवर्स के जैसा ही है, पर इसको शुरू करने का तरीका थोड़ा चेंज रहेगा। इसमें एक हिंट भी लिखा है किताब में, पर मैं हिंट नहीं लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करके चलते हैं, उम्मीद करके चलते हैं कि हिंट नहीं आएगा। क्लियर? हम लोग कैसे करेंगे दिमाग से। इस बार अगर हम इसको सरल करेंगे तो ये बनाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इस बार हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इसमें पुट करेंगे, एलएचएस में रखेंगे मान, एलएचएस को सरल करेंगे और आरएचएस बनाएंगे। जैसा मैंने कहा था कि दो तरीके होते हैं, एक पहले कर लिया, एक अभी कर लिया। देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। इस बार जो रहेगा हमारा, हमें मानना पड़ेगा कि भाई इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, थीटा वीटा, तो हम लोग ए मान लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा सरल करते समय, थोड़ी सुविधा। साइन इनवर्स एक्स को ए, एक्स बराबर साइन ए। इसी प्रकार साइन इनवर्स y को b, y बराबर साइन b, साइन इनवर्स z को c, z बराबर साइन c। ये हमने मान ली तीनों को, इसको a, इसको b, इसको c। क्वेश्चन चेंज होकर क्या बन गया हमारा, a प्लस b प्लस c बराबर पाई हमें दे रखा है, ऐसा मान लीजिए। जरूरत पड़े तो ये काम ले लीजिए। बाएं पक्ष को सरल करेंगे, एलएचएस x के जगह पे साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, y के जगह पे साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, z के जगह पे साइन सी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी ऐसे पुट कर दिया हमने। इस बाएं पक्ष में देख लो, x के जगह पे साइन ए, y के जगह पे साइन बी, z के जगह पे साइन सी। सरल समीकरण बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से हटेगा तो कॉस ए। ये आप लोग खुद समझ रहे होंगे कॉस बी, ये आप लोग खुद समझ रहे होंगे कॉस सी। इसके बाद इसके जैसे बनाने के लिए सोचना है ना, 2xyz का मतलब 2 साइन ए साइन बी साइन सी हमें सिद्ध करना है। इसको हम लोग 2 से गुणा और 2 का भाग कर रहे हैं पूरे को। 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन सी कॉस सी। ये 2 कहां से है, कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा, उसको एडजस्ट करने के लिए 1/2। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या? 2 से गुणा और 2 का भाग। यहां एक सरल समीकरण बन रही है साइन 2a, यहां सरल समीकरण साइन 2b, यहां सरल समीकरण साइन 2c। क्लियर? थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा वापस से कि हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं चीजों को, कैसे एडजस्ट करेंगे। अब इससे हमें सरल करना है, यहां आप सरल समीकरण लगा सकते हैं साइन x प्लस साइन 1/2 2 साइन 2a प्लस 2b बटे 2 कॉस 2a माइनस 2b बटे 2 प्लस साइन 2c 1/2 2 साइन a प्लस b कॉस a माइनस b, इसको लिख देंगे 2 साइन c कॉस c। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कट जाएगा इससे। साइन a प्लस b को लिखेंगे साइन पाई माइनस c कॉस a माइनस बी प्लस साइन सी कॉस, 2 कट गया। साइन 180 माइनस थीटा को साइन सी कॉस ए माइनस बी साइन सी कॉस, साइन सी कॉमन, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, साइन सी कॉस ए माइनस बी। कॉस सी को देखना ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक। लास्ट स्टेप यहां कर रहा हूं, उसके बाद ऊपर
cos x plus c माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस cos थीटा। अगर ये सर्वसमीका आप लोगों ने मेरे साथ में पढ़ रखी है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इज 2 sin a sin b। थोड़ा सा याद कर लीजिए, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इट्स 2 sin a sin b। वैसे होता था cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b माइनस 2 sin a sin b, पर ये cos a माइनस b आ गया है तो माइनस हट जाएगा, 2 sin a sin b sin c। sin a को हमने x माना, sin b को y, sin c को z। ये हमें सिद्ध करना। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ इसके बाद अभी है ना, ये क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इससे जो आगे का बन गया था, एक क्लास 11th का बन गया था। 11th के जैसे हमने सॉल्व किया था, अगर आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सेम टू सेम वैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। अच्छे से सर्वसमीकाओं को याद कीजिए, बहुत सारी सर्वसमीकाएं यूज आ रही है, और उसके बाद इनको सरल कीजिए। तो आज हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इसके आगे और एग्जाम्पल्स जिनके पास बुक्स हैं खुद अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उनको खुद को मजा आने लग जाए कि वास्तव में कैसे तैयारी करनी है। क्लियर? आज हम लोग यहीं पे हमारी क्लास को फिनिश करेंगे। धन्यवाद।